screens is the final journey of the late leader J. Jayalalitha, whose mortal remains were kept at the Rajaji Hall in Chennai for the entire public and leaders cutting across political spectrum to pay their final respects, their homage to the late leader. Her final journey is taking place at the moment. Her final rites will take place at the Marina Beach, which is in fact the final rites will take place and at the Rajaji Hall we had seen a sea of humanity gathered, her grieving supporters remembering Amma for the welfare schemes and for the work that she has done in her entire political career, that she has worked for the entire overall development and upliftment for the people. राजा गोपालन जी, जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन्स पर जिस तरह की भारी भीड़ हमें नज़र आ रही है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम इस तरह की भीड़ को बात करें तो नज़र नहीं आती और ये एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी जन नेता की, जिसको इतना भरपूर जनता का प्यार मिलता है और समर्थक उमड़ पड़े आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये सारा स्ट्रे मैंने एक ही सेंटेंस में बोलने का प्रयत्न करेंगे, ये सारा अम्मा कैंटीन का असर है। जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जो कार्यक्रम चलाती थी उन्होंने, जो उनके कॉन्सेप्ट है, हमेशा जो इंटरैक्शंस पर मुझे नॉट ओनली टू मी, बाकी पत्रकारों से भी बात करने टाइम पर भी उनकी एक ही सिद्धांत है मैडम, तमिल में कहती थी, उस थाली में फर्क नहीं पड़ना है। वो सिद्धांत है, जो भी आपका लाख रुपया भी दे दीजिएगा लेकिन गरीब का थाली में है ना, दो रोटी उनको शाम को मिलना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट किसी लीडर के पास नहीं था, उसी का रिफ्लेक्शन है ये भीड़। मेरे ख्याल से जो और नेता हैं उन सबको इससे सीख भी लेनी चाहिए कि किस प्रकार की ये चीजें थी जिनको आत्मसात कर सकते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स में आने वाले समय में सीखना चाहिए। इसमें दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केंद्रीय सरकार का प्लस तमिलनाडु सरकार का, गवर्नर साहब का, सारा पुलिस का, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज याद करना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि तमिलनाडु लोग है, इतना सेंटिमेंटल लोग है। एमजीआर मरने के बाद कम से कम 140 लोग आत्महत्या किया, खुदकुशी किया। राजशेखर रेड्डी साहब ने मरा है, उसको कम से कम 600-500 लोग मर गया है आपने आत्महत्या करके। एनटी रामाराव मरा, लेकिन एक भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है जयललिता का बात, क्योंकि ये श्रेय तमिलनाडु पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। नॉट ओनली दैट, जो आजकल जो डिजिटल हीरा में है, जो फेसबुक ट्विटर हीरा आने के बाद वो चीज तो कम हो गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ा नहीं है, ये बहुत ही संभाल के गवर्नर साहब का ये सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रोल में लेके आ गया है। क्योंकि तमिलनाडु कवर करने के, रिपोर्टिंग करने के बाद ये डर कल तक थी, आज वो डर निकल गई। जी बिल्कुल, इसीलिए भारी हुजूम, लेकिन बिल्कुल ये व्यवस्थित, आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद नज़र आ रही है। लोग हज़ारों की संख्या में उमड़े हैं, लेकिन कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की भी कोई सूचना नहीं है और ये वाकई दाद देने वाली बात है, ये काबिल तारीफ़ बात है इस समय प्रशासन की, जो कि इस तरह की भीड़ को नियंत्रित किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आम जनता और इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तमाम राज्यों से लोग वहाँ पहुँचे हैं, नेता वहाँ पहुँचे हैं, अभिनेता पहुँचे हैं, विशिष्ट मेहमान वहाँ पहुँचे, लेकिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की कोई खबर नहीं है और स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला है। जोड़ना चाहूँगा, मेरे ख्याल से भावात्मक भावुक हो सकते हैं लोग, हाँ। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के श्रद्धांजलि नहीं दे सकते कि इतने व्यवस्थित तरीके से अपने एक प्रिय नेता को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। बाकी जैसे राजगोपाल जी कह रहे थे, चेन्नई से आज ही नहीं कई महीनों से लोगों की जब भी बात होती थी उनको यही डर था, यही आशंका थी कि कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए कि पूरी व्यवस्था खराब हो जाए। मैडम जी, एमजीआर मरने के बाद जो उस हॉस्पिटल को पत्थरमारी किया है एडीएम के समर्थक लोग ने, मुझे कल रात को भी डर था अपोलो हॉस्पिटल में पत्थरमारी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। ये वाकई दाद देने वाली बात है, काबिले गौर है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पब्लिक भी एजुकेट हो रहे हैं, प्लस जो बीच में जो मन पर डर है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जो श्रद्धांजलि देने टाइम पर ये चीज गलत, बुरी चीज नहीं करना चाहिए करके पब्लिक में एजुकेशन भी आ गया। And the tight security measures that have been put in place have made sure to avoid any untoward incident
after the demise of their beloved Amma. Mr. Prasad, the way we were talking about her popularity is also evident in the fact the manner in which she bucked the anti-incumbency factor, because that was last achieved by her mentor M.G. Ramachandran in the 1980s. Yeah, I just mentioned that I think she bucked the trend, and to get back to elected in 2016 summer was something remarkable, because like many other states, it's always said that Tamil Nadu alternates between DMK and AIDMK. Yes. But that was broken this time. Absolutely. Of course, there are many other factors, but she, as the chief minister, single-handedly, and mind you, at that time too, I had gone to cover part of elections. She was not able to campaign in the full steam that she was known to be. She was having a truncated election campaigns because of her health, is what people used to tell us, though not in as many, but there was just a feeling that she was not keeping too well, so she had reduced her campaigning period to maybe 1 or 2 public rallies in a day. Yet she made it. She made it not just because of her. One, she was a wonderful orator. Yes. 2, she had a great connect with the people. And 3, she had her work to prove. So all these add to her the persona and her ability to say that, look, I've delivered this, I can do something more for you. उस दरमियान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहिए, क्योंकि जो जयललिता का जो एंटी इनकम्बेंसी का समाप्त किया है, क्योंकि जो पब्लिक का वोटिंग पैटर्न पता था, अपोजिशन का यूनिटी का जयललिता ने तोड़ रही थी, इसीलिए तो उसका एंटी इनकम्बेंसी का फीलिंग नहीं हो पाया. Okay. All right, and Mr. Prasad, thanks very much for joining us for the moment and sharing your perspective with us here on Doordarshan News. Thank you very much. Mr. Rajagopalan continues to be with us here on Doordarshan News. Yes, Mr. Rajagopalan, please continue with your point. You were talking about her enigma, the enigmatic personality that she was, that she even bucked the anti-incumbency factor that was so prevalent in the South. Thanks to the importance that she played as a key role in not ensuring that unity of opposition. For example, she never wanted Vijaykanth to go with DMK. उनकी प्रॉब्लम थी, दोनों इकट्ठा हो गए तो ये एडीएमके को वोट बैंक पॉलिटिक्स में इरोशन होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो अपोजिशन को ऊपर नजर रखते जाती थी, उसी के वास्ते अपोजिशन यूनिटी को उन्होंने तोड़ा है. दैट इज द रीजन व्हाई शी वन अगेन इन 2016. अच्छा, एक बात और राजगोपालन जी, जैसे कि हम कई सारी उनकी स्कीम्स की बात कर रहे हैं और उनका जो विजन था पूरा राज्य को चलाने के लिए, ये भी एक कहीं कहते हैं कुछ जनजात होता है लोगों में, जैसे आप कह रहे हैं कि बॉर्न पॉलिटिशियन ही थी, उनको जनता की एक बहुत बड़ी नब्ज थी. क्या आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से 3 दशक से ज्यादा समय तक पॉलिटिक्स की और लोगों के दिलों पर राज किया? उसको श्रेय बिल्कुल वो सिनेमा में जितना एक्टिंग किया ना जी, सीधा साफ औरत, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनसेंस, जो उन्होंने ऐसे ही सेड रिपीटेडली, जो प्रेजेंट जनरेशन सिनेमा में उस टाइम पर दरमियान उन्होंने कभी उनकी बॉडी नहीं दिखाते थे, इतना कवर करके डांस करने टाइम पर भी शी नेवर एक्सपोज्ड हर बॉडी. दैट इज द मेन रीजन. Many times they used to say that her acting is superb. That is the encashment of Jayalalitha's popularity. She, from celluloid word, she transformed the entire thing as a persona, a larger than her life picture. The reason is that she translated those votes into a vote bank politics. लेकिन जनता के साथ जितना मधुर संबंध और जिस तरह का हम देख रहे हैं उनको प्यार मिला था, पत्रकारों से थोड़ी दूरी बना के रखते थे. नहीं, गलत बात है. ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारों से थोड़ा सा वो दूर है. दूर इंटेंशनली नहीं थी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है बहुत बार करने में. एंड एज ए जर्नलिस्ट ऐसे वो बिल्कुल अच्छा स्टोरी मिलते थे उनको पास मिलने के बाद. उनकी एक ही बात है, आप रॉन्ग रिपोर्टिंग करके अगले बार से आपको कट फिनिश्ड नहीं आएंगे, आपको जो संपर्क में नहीं आएगा. That type of attitude she had. Mr. Rajagopalan, now what would be the best way forward to carry forward her legacy? Because speaking about Tamil Nadu, it is one of the most India's economically advanced states, and stats also show that after Maharashtra, it is one of India's wealthiest states in terms of gross state domestic product. We know how the education has played a role there in the state, and of course, breaking the traditional caste hierarchy as well and laying the ground for large-scale social mobility. What would be the best way forward to carry forward her legacy now? To keep the administration united. Yes. Because these results would not have been impacted but for the able administration of the system.
and the direction, political direction came from Jayalalitha. जो अभी पनीर सेल्वम साहब सेम पॉलिटिकल डायरेक्शन जो IAS IPS अधिकारी लोगों को लिए देना चाहिए वो देगा. अनदर 1 साल का अंदर अंदर सेम रिजल्ट महाराष्ट्र से भी आगे जाने की उम्मीद है तमिलनाडु से. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़िया है तमिलनाडु में, एक एक जगह पर जा करके देखिएगा रोड है. ये दोनों गवर्नमेंट को आप श्रेय देना चाहिए, DMK एज वेल एज ADMK, क्योंकि लॉन्गर विजन में उन लोगों ने अप्रोच किया है एक एक इश्यू का. एंड नॉट ओनली दैट, जो वाजपेयी साहब का जो गोल्डन ट्रायंगल बात थी, जो सब रोड का इकट्ठा करने का विलेजेस से हाईवेज का, उसमें भी तमिलनाडु ने फायदा उठाया. सो देयरफॉर इट्स जयललिता's फॉर रीचिंग विजन जो 10 साल से आगे 15 साल से बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू आर आस्किंग मी वन थिंग मैडम, इन 2023 तक she made a vision document. Sure. Yes. She said that it is going to attract 1 lakh crore foreign direct investment into Tamil Nadu, and she ensured that she implemented it properly. She had signed MOU with lot of foreign countries. Yes. And those things will be resulting in, and it is high time पनीर सेल्वम साहब उसको आगे बढ़ना चाहिए. उसको आगे केंद्र सरकार को सहायता से, unless they take it forward, Tamil Nadu will not be the same state as you have predicted. These statistics what you have rolled it out just now will not be happening after 1 year's time. जी राजागोपालन जी, जैसे कि लेकिन आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार तो पनीर सेल्वम साहब चलाएंगे, लेकिन पार्टी कौन चलाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि पार्टी की कमान किसी और को चलाई जाएगी? चलाएगा क्योंकि जो अभी तो जो जयललिता 2 in 1 करती थी, अभी 2 हो गया है. शशिकला पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रख लीजिएगा, पार्टी इंपॉर्टेंट है. सरकार आएगी जाएगी, लेकिन शशिकला जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी पर्दे के पीछे से सब काम किया करती थी, फ्रंट में आके नहीं. पर आपको नहीं लगता कि जब पार्टी चलानी है तो आपको फ्रंट में आके? जो कल परसों आपने देखा है ना जी, जो जब दिल का दौरा पड़ने के बाद जो मैंने बार बार कहने का तैयार हूँ, प्रधानमंत्री निर्देश के ऊपर वेंकैया नायडू साहब, विद्यासागर राव साहब गवर्नर दोनों तमिलनाडु में बैठे हैं, उसको शशिकला से संपर्क में ही इतना प्लान किया है, पर्दा के पीछे से ही किया है सारा का चीज. कोऑर्डिनेशन, वेल कोऑर्डिनेशन, सब कुछ जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, प्लस अनदर 3-4 डेज का काबू में रखना है चीज का, पुलिस का कंट्रोल में लेना है, ये सारा चीज है. शशिकला पीछे से जरूर बैक सीट ड्राइविंग करेगी, उसमें कामयाब होगा. Okay, are you saying that you're looking at Ms. Shashikala Natarajan as the next Iron Lady of the state, and she will take forward, she will continue with the social welfare programs? In a journalistic jargon, I can say she has the remote. Okay. जी. Okay. तो आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं अंतिम यात्रा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की, और इस समय उनका जो काफिला है वो बढ़ चला है मरीना बीच की ओर, जहां MGR स्मारक पर ये ख़त्म होगा जाके, जहां पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी जयललिता, और हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, उनके सहयोगी मित्र, उनके चाहने वाले यहाँ पहुँचे हैं उन्हें अपनी अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए. यहाँ कल रात से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे. रविवार को जिस प्रकार से खबर आई कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके बाद से ही एक बड़ा हुजूम हॉस्पिटल के बाहर लोगों का देखने को मिला, और फिर जब कल रात को 11:30 बजे ये खबर आई कि जयललिता नहीं रही, उसके बाद से लगातार लोग पहुंच रहे. तमिलनाडु में जगह जगह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पहुँचे, दिल्ली से सीधा चेन्नई के लिए रवाना हुए सुबह, और दोपहर में यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जयललिता को, और उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ पहुँचे हैं उनकी इस अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए. हम जानते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू कल शाम से ही यहाँ पहुँच गए थे, और तमाम जो उनके सहयोगी रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वहाँ के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों ने जयललिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जो विशिष्ट गुण थे, जिनकी वजह से वो जानी जाती थी, उनका उल्लेख किया है, उसका जिक्र किया है. कौन से ऐसे राजगोपालन जी, जैसे कहा जाता है कि बड़े मजबूत इरादों वाली वो महिला थी, आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी
आपकी मुलाकात भी रही है, आप कवर करते रहे हैं कि कौन से ऐसे छोटे छोटे निर्णय हैं। बड़े निर्णयों के बारे में तो आपने बताया, जिस प्रकार से लिट्टे के लिए उन्होंने उसको समूल नष्ट करने के लिए काम किया, या सुनामी के दौरान उनका जो काम था, लेकिन ऐसे और कौन से छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जो आज शेयर कर सकते हैं आप? छोटे छोटे इंस्टेंसेस में मुझे एक इमीडिएटली याद आ जाते हैं, जो उनकी ड्राइवर कम से कम 50 साल से उनको साथ ड्राइवर था, यानी उनकी मम्मी के साथ भी था, वो एक गाड़ी चलते थे, उसको साथ बहुत लॉन्ग एसोसिएशन था। उनकी घर जाकर के मैडम जी एज ए चीफ मिनिस्टर शी वेंट टू द ड्राइवर्स हाउस एंड गिवन प्रेजेंटेशन। जैसे जो मंगल सूत्र है, ताली तमिल में कहते हैं, उसको प्रेजेंटेशन दिया है। वो टचिंग सीन है। वो जो ह्यूमन नेचर है जयललिता का अंदर वो रिफ्लेक्शन करते हैं। जो सच ए वेरी वंडरफुल टाइप ऑफ जेस्चर शी अंडरटुक and she drove down to the driver's house on the day of the marriage of his daughter. जी, लेकिन राजा गोपालन जी, एक चीज मैं और इससे जोड़ना चाहूंगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो खूबसूरत चीजें हैं जो कि एक मानवीय संवेदना को कहीं दिखाती हैं, अंतर संबंधों को दिखाती हैं, जो कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी आपके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका ऑरा था और जिस तरह से वो बाहर लोगों को नजर आती थी, वो बहुत एक आयरन लेडी की तरह नजर आती थी। लेकिन वो सामने देखने में उतना नहीं आते थे। जी, मैं वही जानना चाहती हूँ। उसको मैं नजदीक से देखा है, चुनाव टाइम पर भी। इस पिछले चुनाव में तो उतना जोर से नहीं दिया गली गली में, लेकिन 10 साल को पहले उनकी अटैची को अंदर एक हनुमान चालीसा हनुमान पढ़ती थी। अच्छा। वो दूर से देखने में आपको ये पता लगेगा ये आयरन लेडी, नजदीक जाने में आपको पता लगेगी ये तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सादा लोगों के से बात करने टाइम पर अटैची खोलती थी। शी विल प्रे फॉर 10 minutes alone in front of that deity. So these are all certain illustrations how it reflected her outside the world that she is a very iron lady type of hard decisions she takes. Yes, she did it. बट ये पोस्चर नहीं थी, नाटक नहीं करती थी, वो स्वाभाविक रूप में आते थे, क्योंकि उसको जो इंटेंशंस ठीक था, दैट इज व्हाई द रिफ्लेक्शंस केम true. So she was a woman of firm decisions and a true amma in its own sense. Do you know why that amma word came? Yes. Yep. The amma word came in जो आप लोग बिहार उत्तर प्रदेश में बाबू बाबू कहते हैं, अरे बाबू इधर आ जाना। अच्छा। जो बाकी लोग में सदर्न स्टेट्स में जो भी औरत का सपोज कल सुबेरे आप दीप तमिलनाडु गाँव जाएंगे, आपको अम्मा बुलाएगा। सो रेस्पेक्ट को वास्ते देते थे। दैट इज द रेस्पेक्ट दैट शी कमांडेड. And she was a symbol tall leader of all motherhood to her followers and fans. And of course this example that you're giving us about her driver clearly portrays that about herself, that she was an amma to everyone, a symbol of all motherhood to her followers and fans. Well, what you're seeing on your screens is a sea of humanity, sea of supporters that have gathered to come out, paying their homage, last respects, final respects to their beloved amma. Mr. Rajagopalan, the past 3 months for the state may have been a rough ride for the people, but the fact of the matter is that a new beginning now has to be made. It's an unfortunate development that has taken place, but now a new beginning has to be made. How can the people of the state and the state administration now cope with this loss and move forward, make a new beginning, so that what amma would have wished for her people? It's a difficult task for Paneerselvam. And to add to the image of the government, it is the center's responsibility. Repeatedly I am saying that state government with the assistance of the central government will ensure that there is no blockade of central funds, and the funds will roll out from the New Delhi, and the state government in another 1 week's time they should put the house in order. Otherwise the administration grip what Jayalalitha had will not be seen with Paneerselvam. जी, तो तमिलनाडु की जनता हम देख सकते हैं आज अम्मा को याद कर रही है, और अम्मा को याद करते करते सड़कों पर ये भारी हुजूम हम देख रहे हैं जो कि तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व को लेकर बात हो रही थी राजा गोपालन जी, उनको क्रांतिकारी नेता भी बुलाया जाता था अम्मा के साथ साथ। पुराचित तलाईवी, जी मैं इसी पे आ रही थी। इसका पुराचित तलाईवी से अम्मा ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा। पुराचित तलाईवी मतलब ये जो
जो सरल हिंदी में कहने का चाहता हूँ, आप दीवार को ऊपर थप्पड़ दे करके फेंक देना, वो जो बाउंस बैक करती है ना जी, रेवोल्यूशन टाइप में, जो छोटा बच्चा को आप घर में डांटते हैं, वो इमीडिएटली जो आपको ऊपर आक्रोश दिखाते हैं, that type of आक्रोश को called Parikshit Talavi. Okay. And you know, she was a revolutionary leader, and you know, she showed exemplary character of keeping the party and the state and the administration intact. And Mr. Rajagopalan, what would you say? Why was she fondly, so fondly called an efficient administrator? Because perhaps the signs, the indicators of a good leader, a good administrator, is utilizing funds for social welfare, and of course making sure that the people of your party and the state ministers work. These could be considered as two extremes and one of the most difficult tasks for a leader. But Jayalalitha made sure that these two also happen, a very successful manner. Yeah. She has taken, for example, obviously if an IAS officer, secretary to government of Tamil Nadu, gives 4 options, she will ensure that A option is good, B option is good, C option is good. She will select. And that selection will be in the interest of the public. It should be a pro-poor image. That is why she wanted options to be given to her by the bureaucrats, and from that options she made out her own decisions. All right. Well, what you are seeing on your screens is a sea of humanity, like we've been saying, a sea of supporters, grieving supporters coming out in large numbers, paying their homage, paying their last respects to the departed leader, Jayalalitha, who passed away late last night at 11:30 at the Apollo Hospital. And of course, she has left a huge void in the state politics. The whole nation is mourning this loss, and a pall of gloom has descended over the state and the entire nation as well. Earlier on, leaders cutting across party lines had gathered and paid their last homage, their final tributes to the leader. And one of her trusted aides, Mr. O. Paneerselvam, age 65, has once again taken over the reins of the state. He has, of course, also served as the Chief Minister in 2001 and once again in 2014. And tributes have been pouring in for the iconic leader from all quarters. Condolences poured in for Jayalalitha from across the political spectrum. के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और खास करके वो हमारे कर्नाटक से आती है, लेकिन अपना पूरा पॉलिटिकल और फिल्मी जीवन उन्होंने तमिलनाडु में ही बड़ा यशस्वी के साथ एमजी रामचंद्रन जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े, और एक प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहे उनके याद में, और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता जी का जो निधन हुआ है, मैं उस पर अपना शोक व्यक्त करता हूँ। वो राज्यसभा में और राजनीतिक जो कई तरह की लड़ाइयाँ थी, उनमें बराबर उनसे सहयोग और बातचीत और संपर्क था। वो बहुत संतुलित और बहुत कम बोलने वाली और काम की बात कहने वाली महिला थी, और बहुत बड़ा उनके निधन से भारत की राजनीति में एक शून्य हुआ है। मेरा मानना ये है कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड लीडर ऑफ आवर कंट्री एंड शी वॉज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर, यानी जिसको लोग बहुत ही प्यार से खुलूस से अम्मा बुलाते थे। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के सियासी में जो सियासी अमल में इतने बड़े लीडर का इतनी, मेरे ख्याल में कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह चले जाना मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आई ऑफर माई कंडोलेंसेस टू द पीपल एंड प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह ताला उनको वहाँ जन्नत नसीब करे। Sad demise of Jayalalitha ji, the Chief Minister of Tamil Nadu, was a shock to all of us. She had been a great leader. She had been a popular leader.
I pay homage on behalf of the state of Goa and the people of Goa. And I hope that her soul will rest in peace. I am deeply shocked at the passing away of the Tamil Nadu Chief Minister Selvi J. Jayalalitha. She was the leader of the masses and had made immense contribution to the development and welfare of the people of Tamil Nadu. She enjoyed a huge mandate and was known for her administrative caliber and political sagacity. She was the Iron Lady of Tamil Nadu, who successfully steered the state on the path of progress and prosperity. I pray that her soul may rest in peace. ऐसा एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एफिशिएंट ऐसा एक लीडर, ये तो बिग लॉस है. It's very sad that the country lost Dr. Jayalalitha. She was a very popular leader, efficient administrator, and at a very relatively young age, her going away is actually a big loss for Indian politics. देशवासियों के लिए एक जबरदस्त दुख का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि एक शक्तिशाली अच्छा प्रशासक और दक्षिण भारत को अलग न रखते हुए देश के मुख्य प्रभाव में लाने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्तित्व आज हमसे गया. मैं मेरे पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त करता हूँ. Jayalalitha also acted in a Hindi film called Izzat, which came in 1968. Her co-star was Hindi film actor Dharmendra, who too has expressed deep grief over her demise. मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है. वो मेरी को-स्टार थी, फिल्म इज्जत में मेरे साथ थी और करीब 1.5 महीना हम लोग वहाँ रहे कुल्लू मनाली में. तो हर लम्हा एक खूबसूरत लम्हा था. वो यादें गुजरने के बाद एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई मेरे. और वो उनकी मदर भी थी, खाना वाना बनाया करती थी. अब जब सुना बीमार हैं तो मैंने बहुत प्रार्थना की ठीक हो जाए. मैं कभी मद्रास जाता था शूटिंग के बाद भी, तो कभी बात भी होती थी, मिल भी लेता था, मगर एक अरसे से मैं मिला नहीं था क्योंकि वो इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपनी पॉलिटिक्स में मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा. हम सब मिलकर अब दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले. और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, इसके अलावा उनके साथ जो काम करने वाले उनके सहायक अभिनेता हो या और भी समाज के कई लोगों की तरफ से लगातार श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे उनके अंतिम विदाई की, जहां पर दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, लोग ही लोग, जनता ही जनता दिखाई देती है. अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में नम आंखों से लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं. Yes, J. Jayalalitha, born on 24th February 1948, the late Tamil Nadu Chief Minister. She had joined the AIADMK in 1982, and at the moment a sea of humanity has gathered across the state. The final journey of the late Chief Minister being undertaken from Rajaji Hall to Marina Beach, where her final rites will take place. Her mortal remains were kept at the Rajaji Hall in Chennai, where people, the public, the entire public had paid their last homage to their beloved Amma.